श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है जो व्यापार कर रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं लेकिन उन्हें तरक्की नहीं मिल रही है। आप बहुत पैसा लगाते चले जा रहे हैं लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिल रही, आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर ही कीजिएगा। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। इस उपाय को आपको बस ये ध्यान रखना है, एक तो रात के 11:30 से 12:30 बजे के बीच में करना है। और इस उपाय में आपको आपके घर के पास अगर बेलपत्री का वृक्ष है या पीपल का वृक्ष या आंवले का वृक्ष, इन तीनों में से कोई एक वृक्ष हो, जो ये नहीं तीनों वृक्षों के नीचे आपको पूजा करनी, केवल एक वृक्ष कोई जो आपके घर के पास हो उस पर आपको जाकर वहाँ जाकर आपको पूजा करनी है। और ये उपाय आपको दीपावली के जो दिन होता है जिस दिन हम लोग घर में पूजा करते हैं उस दिन रात को ये उपाय आपको करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है कि आपको 3 दिए तैयार करने हैं। 3 दिए, और तीनों दियों को जो मिट्टी के दिए होते हैं उनमें आप देसी घी भर लीजिए और उसमें एक गोल बत्ती डालिए एक दिए में और 2 में आप लंबी बत्ती डालिए। और रात के 11:30 बजे के बाद उन तीनों दियों को लेकर आप किसी भी वृक्ष के नीचे जाइए जो आपके घर के पास हो, जो हमने आपको बताया है, किसी भी वृक्ष के नीचे जाइए और सबसे पहले आप गोल बत्ती वाला जो दीपक है वो जलाइए, क्योंकि ये जो तीनों दिए हैं वो एक लक्ष्मी जी के नाम का है, एक सरस्वती जी के और एक गणेश जी के नाम का है। तो आप सबसे पहले गोल बत्ती का दीपक उठाकर अपनी हथेली पर रखिए। फिर उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए कुल देवी देवताओं का स्मरण कीजिए, अपने पूर्वजों का स्मरण कीजिए और जो भी आपकी प्रार्थना है कर्जा मुक्ति से संबंधित या जो भी आपकी प्रार्थना है वो बोलिए। और वो जो गोल बत्ती वाला दिया है वो आप उठाकर पेड़ के नीचे रख दीजिए। उसके बाद आप जो दूसरा दिया उठाएंगे वो लंबी बत्ती वाला और तीसरा भी लंबी बत्ती वाला, तो अब आप दूसरा दिया उठाइए और उसे जला लीजिए और हथेली पर रखिए। तो जब आप ये ध्यान रखें कि जो आप ये दिया उठाएंगे लंबी बत्ती वाला, तो जब आप जला हुआ दिया है तो आपका जो उस बत्ती का मुंह है वो हथेली पर आप रखें तो अपनी ओर मुंह करके रखें, मतलब जो दिया आप रखेंगे उसका मुंह आपकी तरफ हो, जलता हुआ जो जलती हुए वो दीपक है वो आपकी तरफ आपकी बत्ती हो और फिर आप हथेली पर रख लीजिए। फिर आप उसी तरह फिर प्रार्थना कीजिए, अपनी कुल देवी देवताओं का स्मरण कीजिए, अपने पूर्वजों का स्मरण कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। लेकिन जब आप ये दिया नीचे रखें पेड़ के, तो आप पेड़ की साइड उसका मुँह कर लीजिए दिए का। पहले तो आपने अपनी तरफ मुँह करा, फिर उसका जो जब रखे पेड़ के नीचे तो वो पेड़ की साइड उसका मुँह रख दीजिए। इसी तरह आप तीसरा जब दिया उठाएंगे और आपकी जो भी मनोकामना है, कर्जा चुकाना है, व्यापार के लिए जो भी विनती करना है, वो वही हथेली पे फिर रखिए जला के। और लेकिन बस इसमें आपको क्या करना है, जब आप हथेली पर रखेंगे तो उसका मुख जो है पेड़ की साइड होना चाहिए। पहले वाले में अपना वो जो इससे पहले आपने दिया जलाया था उसमें तो आपका वो उसका मुँह आपकी साइड था, लेकिन इसमें पेड़ की साइड मुँह होना चाहिए। और जब आप नीचे रखें प्रार्थना कीजिए और जब आप नीचे रखें तो वो उस दिए का मुँह क्या कहते हैं आप अपनी तरफ कीजिए, बस उल्टा हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और प्रार्थना करते हुए वृक्ष को प्रणाम कीजिए और झोली फैलाकर अपनी प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी समस्या है, जो भी परेशानी है, आप प्रार्थना कीजिए और फिर झोली को अपनी ओर गिरा लीजिए और फिर आप घर चले आइए और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिए। फिर जहाँ आपने लक्ष्मी पूजन किया है वहाँ जो भी चाहे 1 का सिक्का रखा हो या चांदी का कोई भी सिक्का रखा हो उसे प्रणाम करके आप उसे अपनी तिजोरी में रख लीजिए। और आप देखेंगे कि इस उपाय को करके जो आपके व्यापार में तरक्की होगी कोई नहीं रोक सकता। आप देखेंगे कितना अंतर आ जाएगा। 1 साल के अंदर आपके यहाँ धन संपदा की वृद्धि होने लगेगी, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। इसलिए इस उपाय को ध्यान में रखते हुए आप इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।